नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान के पूर्व मंत्री और राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेताओं ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हंडिया राजा तालाब खंड 6 लेन चौड़ीकरण के कार्य को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट लंग्स में इन्फेक्शन के चलते करा रहे इलाज, डॉक्टर्स ने दी घर में रहकर आराम करने की सलाह। प्रदेश महिला कांग्रेस को नई कार्यकारिणी का इंतजार, आलाकमान को भेजी सूची। पूर्व मंत्री और राजसमंद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी आखिरकार कोरोना से जंग हार गई। वे पिछले 22 दिन से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होकर जिंदगी से जद्दोजहद कर रही थी। वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य को लेकर लगी हुई थी, लेकिन माहेश्वरी की हालत लगातार क्रिटिकल बनी रही। भाजपा की कद्दावर नेत्री के चले जाने से न सिर्फ भाजपा के बल्कि प्रदेश के सियासी गलियारों में भी शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि माहेश्वरी को 28 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें अगले ही दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किरण माहेश्वरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत बड़े नेताओं ने भाजपा विधायक के निधन पर शोक जताया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, राजसमंद से विधायक, पार्टी में राष्ट्रीय महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रही ऐसी किरण जी के जाने का से हम सब स्तब्ध थे। इससे ऐसा इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ। किरण जी मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्तिगत मित्र भी थी। एक वास्तव में कार्यकर्ता, पार्टी के नाते से श्रेष्ठ कार्यकर्ता के नाते उनका पहचान हुआ, जो पार्षद से लेकर के आज राजस्थान में मंत्री तक, सांसद तक पहुंची और संगठन में महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक। और एक मैं कह सकता हूँ जनता के नाते और आम आदमी के लिए एक वास्तव में आम आदमी की सोचने वाले से जनसेवक के नाते जिनकी पहचान थी, लंबे समय तक सांसद विधायक रही, उनका जाना हम सब के लिए दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। किरण माहेश्वरी का आकस्मिक निधन राजस्थान की राजनीति में और मेवाड़ की राजनीति में एक अपूर्ण क्षति है। सांसद के रूप में, राज्य के मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य और हमेशा सिद्धांत की राजनीति में अड़िग रहने वाली एक बहुत बड़ी नेता का चला जाना निश्चित तौर पर एक क्षति है। भारतीय जनता पार्टी को क्षति है और ये स्थिति की पूर्ति होनी मुश्किल है। मुझे याद आ रहा है जब वो कोरोना से संक्रमित हुई थी, उसमें कोटा में नगर निगम में के चुनाव में मेरे साथ काम कर रही थी। तबीयत कुछ नासाज होने के पश्चात भी अपने काम में डटी रही और उसके बाद हमारे आग्रह पर उन्होंने कार्य बंद करके वापस राजसमंद जाकर अपना टेस्ट कराया, कोरोना काल बंद कराया और एक ऐसे नेता को ले गया जिसकी संवेदनशीलता की चर्चा हमेशा रही। सदन में अपनी बात को बेबाक कहना, तथ्यों के आधार पर बात करना, ये उनकी आदत में था और उनकी ये अपूर्ण क्षति मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर भी है, क्योंकि हमेशा एक बड़े भाई के रूप में उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मुझसे मिलती रहती थी और अंतिम समय में जब वो सक्रिय रूप से कोटा में काम कर रही थी तब कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही थी। आज प्रातःकाल उठते ही एक दुखद समाचार इस बात का मिला कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रही, वर्तमान में विधायक किरण माहेश्वरी जी नहीं रही। और ये दुखद समाचार एक छोटा भाई होने के नाते मुझे तो है विशेष तौर पे है ही, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और समाज को भी एक बहुत बड़ी क्षति आज हुई है। प्रारंभ से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ गरीबों के उत्थान के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी का परिवार कैसे आगे बढ़े, इसी बात को लेकर वो हमेशा काम करती रही। विधानसभा के पटल के ऊपर भी विगत सत्र के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुखरता के साथ सरकार के सामने रखी और मुझे आज भी वो उनका भाषण स्मरण है, जिस भाषण के अंदर उन्होंने कहा था कि राजसमंद के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले और उसके लिए जमीन आवंटन के अंदर जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं दूर होनी चाहिए। आज श्रीमती किरण माहेश्वरी के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। वे लोकप्रिय, सहज, सरल, मिलनसार, ईमानदार और सबके दुख में काम आने वाली एक सफल जनप्रतिनिधि थी। उन्होंने सांसद,
विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर और संगठन के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र राजसमंद और अपने कार्यकर्ताओं की हमेशा चिंता रहती थी और उन्होंने वहां का खूब विकास भी करवाया। किरण का ये निधन सिर्फ मेवाड़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और मेरे लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। किरण महेश्वरी जी का स्वर्गवास भारतीय जनता पार्टी को और विशेष करके महिला विंग का जो राजस्थान में उसने अध्यक्ष रूप में जो वर्किंग खड़ा किया, वो हमारी चेयरमैन भी रही, बैंक की नगर पालिका की सभापति रही, एमपी रही, 3 बार एमएलए रही, प्रदेश की महिला विंग की अध्यक्षा रही, राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष रही और वास्तव में उसने अपनी कार्यकुशलता के कारण से भारतीय जनता पार्टी को महिला विंग में एक बहुत सशक्त संगठन खड़ा करने में सफल हुई। हमारी विधायक आदरणीय किरण जी का यूं चले जाना स्तब्ध कर गया। किरण माहेश्वरी जी न केवल महिलाओं की वरन राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की एक दमदार आवाज़ थी। वो तीसरी बार की विधायक, इस बार एक बार 14वीं लोकसभा की सांसद रही, लेकिन उनका जीवन देखें तो उन्होंने बहुत ज़मीनी और धरातल स्तर पर काम शुरू किया। महिला मोर्चे की जिला महामंत्री से लेकर उदयपुर जैसे शहर की सभापति के रूप में अपना जीवन उन्होंने शुरू किया और कालांतर में उन्होंने बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से अपनी बहुमुखी प्रतिभा को मुखरित किया। सहकारी आंदोलन से वो जुड़ी, सामाजिक संस्थाओं से वो जुड़ी, वैश्य समाज के अनेक संस्थाओं से वो जुड़ी। देश दुनिया में गुरु नानक देव जी की आज 551वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरु नानक देव को नमन किया। प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी देशवासियों को बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैं श्री गुरु नानक देव जी को उनके प्रकाश पर्व पर नमन करता हूं। उनके विचार हमें समाज की सेवा करने और एक बेहतर दुनिया सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के सभी कार्यक्रमों में साथ साथ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी भ्रमण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के हंडिया राजा तालाब खंड का 6 लेन चौड़ीकरण कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना प्रयागराज तथा वाराणसी को आपस में जोड़ती है और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 1 का भी प्रमुख भाग है। मोदी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परियोजना स्थल का जायजा लेंगे और राजघाट में आयोजित देव दीपावली महोत्सव में शामिल होंगे। वे सारनाथ पुरातत्व परिसर पहुंचकर लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि ये मुलाकात शिवराज मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर है। शिवराज सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। सिंधिया इसमें अपने समर्थकों को एक बार फिर मंत्री पद दिलाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा की वापसी को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिंधिया अब सत्ता के केंद्र बन गए हैं। भाजपा सरकार और संगठन बिना सिंधिया से सलाह मशवरा किए मंत्रिमंडल में किसी के नाम को नहीं जोड़ सकती है। सिंधिया और शिवराज के बीच होने वाली बैठक में नए मंत्रियों के नाम पर चर्चा होगी। कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर अब शिवसेना में शामिल होंगी। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बाद में पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी के एक पदाधिकारी ने ये जानकारी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हर्षल प्रधान ने कहा कि उर्मिला मातोंडकर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल होंगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार को चौतरफा विरोध झेलना पड़ रहा है। इसी के तहत किसानों का आंदोलन भी जारी है। आंदोलन कर रहे किसानों ने अब दिल्ली को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। वहीं गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पर फिर से किसानों का हल्ला बोल शुरू हो गया है। हालांकि यहां पुलिस बलों की भी तैनाती है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। किसान प्रदर्शन को देखते हुए सिंधु बॉर्डर दोनों ओर से पूरी तरह से बंद है। वहीं राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर ट्वीट कर कहा कि किसान आवाज उठाता है तो उसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है।
कोरोना से जुड़ी एक राहत भरी खबर है। दरअसल कोरोना के दैनिक मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 38,772 मरीज सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 443 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। इस तरह कुल मृतकों की संख्या 1,37,139 हो गई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,31,692 हो गई है। अब तक 88,47,600 लोगों ने वायरस को मात दी है। वहीं राजस्थान में भी कोरोना के ग्राफ में कमी आई है। पिछले 5 दिनों में 22% की कमी देखी गई है। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अभी भी दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं। लंग्स में थोड़ी इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्होंने दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से सलाह ली है। वहीं कुछ टेस्ट भी करवाए हैं। पायलट के इन टेस्ट की रिपोर्ट आज आ सकती है। पायलट से जुड़े लोगों का कहना है कि अब उनकी तबीयत ठीक है, वे अगले 1 हफ्ते तक घर पर ही आराम करेंगे। प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा जल्दी की जा सकती है। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की सूची मंजूरी के लिए महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव के पास भेजी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी मिलते ही प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। बताया जाता है कि कार्यकारिणी में आधा दर्जन उपाध्यक्ष, 1.5 दर्जन प्रदेश महामंत्री के नाम है। इसके अलावा 2 दर्जन प्रदेश सचिव और 39 जिलाध्यक्षों के भी नाम है। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत और जिला परिषदों के तीसरे चरण का मतदान कल संपन्न होगा। मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दल आज रवाना हो गए। तीसरे चरण में 7,964 मतदान केंद्रों पर लगभग 20,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जबकि 40,000 से ज्यादा मतदान कर्मी चुनाव संपन्न कराएंगे। 21 जिलों में 52 पंचायत समितियों के 1,016 सदस्य और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए कल मतदान करवाया जाएगा। तीसरे चरण के लिए 57 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।